तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे थे चंद्रमा की और आपको बता रहे थे कि आपके प्रत्येक जो लगन है और प्रत्येक जो भाव है उसके अनुसार चंद्रमा क्या रिजल्ट देते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अष्टम हाउस के बारे में। इस वीडियो में अब चर्चा करने वाले हैं नवम भाव के बारे में। नवम भाव में जब भी आपके लगन चार्ट से चंद्रमा स्थित हों तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको नवम भाव को ही देखना पड़ेगा। नवम भाव आपका भाग्य भाव है, पिता का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है और जो भी आप धार्मिक यात्राएं करते हैं या जो आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका 9th हाउस है। इसके साथ ही साथ 9th हाउस हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि 9th हाउस है वो फॉरेन ट्रेवल का है, दूर की यात्राओं का है। और 9th हाउस से हम ये देख सकते हैं कि हमें भाग्य का सुख कब मिलेगा और कितना मिलेगा, पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये सब 9th हाउस से देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं बातों का विचार 9th हाउस से करते हैं। और 9th हाउस क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9th हाउस के कारक जुपिटर हैं और जुपिटर जो चंद्रमा के साथ जो जुपिटर का रिलेशन है वो काफ़ी फ्रेंडली है। इस वजह से चंद्रमा जब 9th हाउस में आते हैं आपकी कुंडली में तो अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो चंद्रमा जो कि अगर 9th हाउस में स्थित हो, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपका मेंटल स्टेटस है, आप क्या सोचते हैं वो चंद्रमा से हम देख सकते हैं। और कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर आपकी लाइफ कहीं ना कहीं केंद्रित होगी। उस भाव के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उस भाव के बारे में या उस भाव की बातों के बारे में अक्सर आपके मन में विचार आते ही रहेंगे और कई बार आप बहुत ज़्यादा गहराई में भी उन विचारों को लेकर चले जाएंगे। तो एक रेगुलरिटी रहती है हमारी लाइफ में जिस भाव में चंद्रमा होते हैं उस भाव को लेकर, और उस भाव में हम आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी किसी की भी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होनी ही चाहिए अगर आपको एक बेटर लाइफ जीनी है, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है लाइफ के लिए। तो 9th हाउस जो कि बहुत अच्छा भाव है और यहाँ पर जब चंद्रमा आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अगर वृश्चिक राशि के हैं या फिर जो तुला राशि है जहाँ पर ये उच्च के होते हैं तो इन दोनों पोजीशन में, इन दोनों स्थितियों में चंद्रमा के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उससे भी चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा अगर अकेले 9th हाउस में हैं और इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये अपने ही अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर आ जाता है तो आपके लिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। इसके साथ ही आपको 9th हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा। 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है और 9th हाउस का लॉर्ड है उसका संबंध चंद्रमा के साथ कैसा है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और कहीं ना कहीं चंद्रमा को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ युति करके कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा अकेला ही बैठा हो तो बहुत अच्छे परिणाम देगा और वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो या क्रूर ग्रहों के साथ ना हो तो हम बहुत ही अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। तो चंद्रमा के यहाँ होने से देखिए 9th हाउस से वो स्पिरिचुअल चीज़ों का है, धार्मिक यात्राओं का, धार्मिक कार्यों का है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के 9th हाउस में होने से आपका मन धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा लगेगा। और जब तक आप कोई धर्म वगैरह का काम नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, आप धार्मिक स्थलों की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक आपका वो मन जो है वो तृप्त नहीं होगा। तो आपको ये जो खुराक है मन की, एक तरह की एक खुराक बन जाती है और इस खुराक को आपको समय समय पर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखा गया है जिनका चंद्रमा 9th हाउस में स्थित हो उनके लिए पूजा पाठ करना या फिर भगवान के दर्शन करना, कुछ ना कुछ धार्मिक मामलों में वो जरूर करते हैं और इनमें एक अलग एक्साइटमेंट होता है धार्मिक कार्य या पूजा पाठ करने के लिए। इसके साथ ही साथ इनमें जो थिंकिंग होती है धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, वो एक अलग प्रकार की थिंकिंग होती है और ये कुछ ना कुछ फ्रेश आइडियाज़ को हमेशा खोजते रहते हैं। कुछ ना कुछ नया हमेशा इनके माइंड में चलता ही रहता है धार्मिक बातों को लेकर। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअल जो वर्क हैं उनमें इनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगा।
इसके साथ ही साथ एक अजीब प्रकार की इनकी थिंकिंग रहती है किसी भी धर्म को लेके, किसी भी धार्मिक विचार को लेके। तो ये सब क्यों होता है? ये सब आपका 9th हाउस में चंद्रमा होने से होता है। और आपका जो लाइफ फोकस है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाउस 9th हाउस से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी लाइफ में इस भाव के कामों को ज़्यादा करते हैं और इस भाव के जो कार्य हैं उनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होती है। अब वो प्रभाव अच्छा है या बुरा है वो तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा, चंद्रमा कितने बलाबल के साथ यहाँ पर बैठे हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रमा आपको हायर एजुकेशन में मदद भी अच्छी करेगा। 9th हाउस में चंद्रमा है तो आप जलीय यात्रा अवश्य करेंगे अपनी लाइफ में, और इवन यहाँ तक कि आप फॉरेन ट्रेवल भी करेंगे। हो सकता है फॉरेन में बहुत ज़्यादा दिन तक ना रहें, लेकिन आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे अवश्य। इसके साथ ही चंद्रमा का 9th हाउस में होना ये दिखाता है कि आप धार्मिक स्थलों की और बहुत बड़े फेमस जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा भी आप अवश्य करेंगे। हो सकता है आप उनकी यात्रा अपने भाई बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ करें। और आप कुछ ना कुछ हमेशा इन जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको कुछ नए फ्रेश आइडियाज़ या कुछ ऐसा मसाला नहीं मिल जाता धर्म के मामले में, तब तक आपको वो माइंड है उसको संतुष्टि नहीं मिलती, वो तृप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गहरा जो बहुत ज़्यादा डीप है धर्म के मामले में, या जो नए आइडियाज़ हैं उनको आप खोजते रहते हैं। और चंद्रमा जो कि स्थिर नहीं रहता, वो 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता रहता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का 9th हाउस में आना ये दिखाता है कि आपका जो मन है वो बार बार बदलता भी है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके मूड में भी आते हैं। धार्मिक कार्यों को लेके या जो यात्राएं हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा बार आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बार आप अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। अब अगर यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर हुए तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी होगी, धार्मिक कार्यों में अच्छा इंटरेस्ट होगा और आप इस फील्ड में फेमस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हो सकता है कि किसी धर्म का प्रचार करने वाले बने, यानी प्रचारक बने। तो आप जो भी आइडियाज़ हैं आपके पास उनको शेयर करेंगे और आप उनको शेयर करके फेमस होंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से जोड़ेंगे, तो बहुत लोग आपको जानेंगे। इवन यहाँ तक कि अपने देश के अलावा आपको फॉरेन में भी बहुत लोग जान सकेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर रहती है। इसके अलावा आपकी जो हायर लर्निंग है, हायर एजुकेशन है, उसके लिए भी चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको देते हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाते हैं, पिता का सहयोग अच्छा रहता है, आपके ब्रदर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ या जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपकी आंट, आपके अंकल, उन सब से आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है और इन सब के साथ आप कहीं दूर की यात्राओं को एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। आप उनके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का जिनका चंद्रमा 9th हाउस में हो, इनका दूर की यात्राओं के लिए बहुत मन करता है, क्योंकि चंद्रमा एक गतिशील प्लैनेट है और गतिशील होने की वजह से इनका कहीं ना कहीं घूमने का अवश्य मन होगा। और वो चाहे आप धर्म के कामों के लिए ना जाएं, कहीं दर्शन करने ना जाएं मंदिर में, लेकिन अवश्य आप अपना जो वक्त है उसको बिताने के लिए, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करने के लिए यात्राएं जरूर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पर आपको ट्रेवल के बहुत ज़्यादा चांसेस देता है और चंद्रमा आपके जो डिसीजंस हैं उनको भी बहुत बार चेंज करवा देता है। अंतिम समय तक आप अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। हर बार जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करने का सोचते हैं, वो पहले आप कुछ और सोचते हैं और अंत में जाकर आप अपना कोई जो डिसीजन है उसको चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका 9th हाउस में चंद्रमा है, उनको ऐसे गेम्स ज़्यादा पसंद होंगे जो जल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे गेम्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आप कोई धार्मिक जैसे मंदिर बनवा दिया कहीं पे, कहीं पूजा स्थल बनवा दिया, कहीं पे और कुछ बनवा दिया, कहीं आश्रम बनवा दिया, ऐसे कामों में भी बहुत इंटरेस्ट लेंगे आगे चलकर। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका 9th हाउस में चंद्रमा है, ये लाइफ में लगभग 25 या 29 की एज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं
तो चंद्रमा काफ़ी सॉफ्ट प्लैनेट है और 9th हाउस जो कि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का फ्रेंडली हाउस होने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट हमेशा आपको देंगे। लेकिन अब दूसरे ग्रहों का अगर प्रभाव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट चेंज आपके लिए अवश्य हो जाएंगे। तो अगर जुपिटर का यहाँ पर चंद्रमा को साथ मिल जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और यहाँ तक कि आप सन्यासी तक हो सकते हैं। अकेले चंद्रमा के 9th हाउस में होने पर भी आप सन्यासी टाइप के हो सकते हैं। आपका जो मन है वो धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका जो घर होगा, जहाँ भी आपका घर होगा, वहाँ पर आप अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको बहुत प्रोटेक्शन देंगे। और इवन आप मान लीजिए वो फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी जो भी संपत्ति है उसको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे के रखेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों का जिनका चंद्रमा 9th हाउस में हो, इनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, धार्मिक ज्ञान आपस में बांटने का, कुछ नया सीखने का, कुछ तंत्र मंत्र वगैरह का अभ्यास करने का, ये सब इनमें रुचि रहती है। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ से इनके 3rd हाउस को देखते हैं। 3rd हाउस को देखने की वजह से आप में क्रिएटिव स्किल काफ़ी अच्छी होती है। आप बहुत अच्छी कविता कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे कोई आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और आप में कल्पनात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आप बहुत कुछ नया लिख सकेंगे, अच्छा लिख सकेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन करने की वजह से आप जो भी ट्रैवल के प्लान करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं और जो भी आप काम करते हैं, अपना जो शेड्यूल बनाते हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कहीं ना कहीं लगाते हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअल इमेजिनेशन है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा। तो भाग्य आपका साथ देगा ही। और आपको क्या चाहिए, भाग्य का साथ जब मिल जाता है व्यक्ति को, उसके सारे काम बनते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए केतु के साथ चंद्रमा हो तो भी आपको जो स्पिरिचुअल वर्क है उनकी तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए, किसी भी क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, वरना आपके रिजल्ट में बदलाव आ सकता है, आपके व्यवहार में भी यहाँ तक कि बदलाव आ सकता है। अब चंद्रमा जब 9th हाउस में होंगे तो आपको D9 चार्ट में भी चेक करना पड़ेगा चंद्रमा उस चार्ट में कहाँ पर बैठे हैं। अगर इस चार्ट में थोड़े बहुत कमज़ोर हैं और D9 चार्ट में अगर बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपको भाव चलित कुंडली भी चेक करनी चाहिए और उसके बाद आप एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि आपको चंद्रमा किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो 9th हाउस में अगर आपका चंद्रमा है तो मौज मस्ती करना भी आपको बहुत पसंद होगा, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे आप अपने व्यवसाय बिजनेस की वजह से ऐसा कर रहे हो या आप एक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, एक संतुष्टि पाने के लिए, एक आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो दोनों के लिए ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा का होना, क्योंकि चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर जो प्रभाव होगा वो आपकी माताजी का ज़्यादा होगा। और हो सकता है आपकी माताजी बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म की हो सकती हैं, धार्मिक टाइप की हो सकती हैं और उन्होंने आपको ये शिक्षा दी होगी, जो धार्मिक शिक्षा या धर्म संबंधी विचार उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको सिखाए हैं। अब 9th हाउस है वो जो भी हमारे गुरु वगैरह होते हैं उनका भी होता है, जो हमारे शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमारे एडवाइज़र होते हैं, जिनकी सलाह को हम मानते हैं, उनका भी होता है। तो 9th हाउस में चंद्रमा के होने से आपको बहुत अच्छा किसी गुरु का सहयोग मिल सकता है, आपका कोई गुरु हो सकता है। जुपिटर के 9th हाउस में होने से भी ऐसा ही हो सकता है। तो जुपिटर का साथ अगर यहाँ पर चंद्रमा को मिल जाता है तो आप एक कोई अच्छा गुरु बना सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया है चंद्रमा अगर 9th हाउस में स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धार्मिक किस्म का होगा। और अब 9th हाउस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा चंद्रमा का संबंध आपकी लगन कुंडली में कौन से हाउस से है और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है और आपका जो चंद्रमा है वो कुंडली में शुभ भाव से अगर संबंध बनाए हुए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो भी ये स्पिरिचुअल फील्ड है, अध्यात्म की जो दुनिया है, उसमें बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा सकते हैं। यात्राएं आपको काफ़ी करनी होंगी अपने जीवन में और वो यात्राएं आपको बहुत अच्छा सुकून देंगी, आपके मन को बहुत ज़्यादा बल देंगी। दूसरा ये है कि आप जब भी सोचते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में तो आप चाहे अपने धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव रखें लेकिन आप दूसरे धर्म की अवहेलना कभी नहीं करेंगे लाइफ में।
तो चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो आपके विचार भी बहुत बार फ्लक्चुएट होते रहेंगे। किसी भी काम को लेके या धर्म को लेके बहुत बार आप सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, या जो भी आप धार्मिक काम करेंगे उसके पीछे का आपको जो बैकग्राउंड है वो कई बार आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ये रीति रिवाज क्यों है, हम पूजा क्यों करते हैं, हमें इससे क्या मिलता है। इस प्रकार के विचार आपके रहेंगे और एक अलग ही प्रकार का थॉट प्रोसेस आपका रहेगा 9th हाउस को लेके। तो कहीं ना कहीं 9th हाउस में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल के साथ होना चाहिए, तब जाकर आपको चंद्रमा के सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।